हार्ट बीट बिल। ये कौन लेके आया? ये इंडिया का नहीं है, घबराओ मत, और घबराना भी चाहिए, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 6 सप्ताह के बाद ऐसा क्या होता है कि गर्भपात नहीं होना चाहिए? क्योंकि 6 सप्ताह के बाद जो बच्चा होता है उसका दिल बन रहा होता है या बन चुका होता है, डेवलपमेंट में आ चुका होता है, और उसके बाद उसे मार देना ये गैरकानूनी कहा जाएगा। तो ऐसा इस नियम में लिखा हुआ है, जिस नियम का नाम है हार्ट बीट बिल, यानी कि प्रेगनेंसी के 6 सप्ताह के बाद अब आप उसको गर्भपात नहीं करवा सकते हो। लेकिन ये कहां का बिल है? ये बिल है दोस्तों यूएसए में पढ़ने वाले टेक्सास प्रांत की, है ना, वहां पर ये बिल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर हमने दिल की ही बात की है तो अभी अभी एक आर्टिफिशियल मिनी दिल भी बना हुआ है। और आर्टिफिशियल मिनी दिल कहां बना हुआ है ये आप देख सकते हो। इस तरह से इसे बनाया गया स्टेम सेल्स से, स्टेम सेल्स जो होते हैं उनसे बनाया गया इसको। ये आर्टिफिशियल मिनी हार्ट है ये, है ना। इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है कार्बोइड, कार्बोइड इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, इसका साउंड वैसा ही है, लब डब लब डब। लेकिन सबसे खास बात देखिए, ये 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, जबकि जो हमारा दिल है वो 1 से 72 बार धड़कता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि हमने दिल वालों की ही बात करी है तो आपको मालूम है ना कि हमारी जो दिल के डॉक्टर होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो क्या भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है? वो पद्मावती है। पद्मावती वो नहीं जिसके पीछे वो खिलजी पड़े हुए थे, वो नहीं, ये पद्मावती, उनका नाम ही है डॉक्टर पद्मावती। ये पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी अभी दोस्तों एक मैं नाम आपको दिखा दूं पहले तो, अभी अभी के अग्रवाल जी, ये भी एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये पद्मश्री से नवाजित थे, है ना। मतलब पद्मश्री इनको दिया गया था, इतना अच्छा बेहतरीन उन्होंने काम किया था इसलिए दिया गया था। तो इनका निधन हो गया है, तो इसलिए भी आपको उनको ध्यान रखना है। और मैंने जैसा कहा डॉक्टर पद्मावती, उनका भी ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। और अब ये तो आपको पता ही है कि भैया म्यूकर माइकोसिस, जैसे अपन ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, ये किसको हो रहा है दोस्तों? जो कोविड से एक बार शिकार हो चुके हैं और ठीक होकर के आए हैं, तो उनमें ये देखा जा रहा है। और ये ब्लैक फंगस ही नहीं, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, पता नहीं कौन कौन से फंगस देखे जा रहे हैं उनके में। और सबसे ज्यादा आंखें प्रभावित हो रही हैं इनसे ना, आंखों के आसपास, ये उनको हो रहा है जो कोविड एक बार हो चुका है और ठीक होकर के आए, तो उनमें इस तरह की चीजें पाई गई हैं। अब इसमें सबसे खास बात आपके करंट अफेयर से ये होती है कि इसके लिए एक यूनिट बनाई गई है, और पूरे देश में सबसे पहली यूनिट बनाई गई है अपने प्यारे मध्य प्रदेश में, और वो भी भोपाल में जो कि राजधानी है, और दूसरी यूनिट बनी है जबलपुर में, ठीक है, ताकि इससे ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा सके। देख रहे हो आप, इसकी यूनिट जो है कहां बनाई गई? भोपाल और जबलपुर में बनाई गई है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि हमने बात करी है इसकी क्या कहते हैं प्यार मोहब्बत की, दिल की बात है, तो भैया प्यार का पौधा, ये एक अभियान चलाया जा रहा है। कहां चल रहा है? ये बिहार में चल रहा है। तो ये किस तरह का अभियान है? आपको दिख ही रहा होगा, पौधे से प्यार। बिल्कुल ये वैसा अभियान है जैसा कि मध्य प्रदेश में अंकुर नाम का अभियान चलाया गया है। इस अंकुर नाम के अभियान में क्या करना है दोस्तों? अंकुर नाम के अभियान में आपको करना यह है कि आपको पौधा बोना है और उसके साथ एक सेल्फी लेनी है, और उस सेल्फी को एक गूगल प्ले से एक ऐप डाउनलोड करिएगा, वायु दूत करके एक ऐप आता है, उस वायु दूत ऐप में उस सेल्फी को अपलोड कर देना। जिसकी सेल्फी बहुत अच्छी होगी उसको मिलेगा भैया अवार्ड, और उस अवार्ड का नाम है प्राण वायु। क्या नाम है दोस्तों उसका अवार्ड का? प्राण वायु, ठीक है। तो वायु दूत ऐप का नाम है, इसमें सेल्फी अपलोड करनी है, पौधे को रोप करके, इसलिए लिखा ना अंकुर, अंकुरित करो, और क्या, बस जैसा यहां लिखा है ना, यही सेम है प्यार का पौधा, जो कि बिहार से है, समझ गया ना, जो कि बिहार में चल रहा है दोस्तों, ठीक है भैया। अब वापस आते हैं अपने इसमें। अब देखिए कुछ चीजें सीधे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 2DG आपने सुना ही है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके की डायरेक्टर जो है वो सतीश रेड्डी साहब हैं। डीआरडीओ बहुत काम कर रहा है दोस्तों, उसने अभी अभी एक 2DG बना दिया। 2DG क्या है? डी मतलब 2 बार है, तो डी ऑक्सी और डी ग्लूकोज, डी ऑक्सी डी ग्लूकोज, इसे कहते हैं 2DG। ये इन्होंने बनाया। ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह का पाउडर है, जैसे आप ग्लूकोज को घोल के पी लेते हो ना, बस इस तरह से आपको 2DG को भी पाउडर जो है पानी में डाल करके घोल के पी लेना है, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों? ये कोरोना का ट्रीटमेंट है। किस तरह से ट्रीटमेंट करता है ये कोरोना को रोकने की कोशिश करेगा, उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगा, और ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये है 2DG, जिसे किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि अभी तक जो है डबल डोज चलता था, है ना। आपने देखा ना, हमारे यहाँ जो वैक्सीन लग रही है, 2 टीके लगते हैं, एक कोवैक्स लग रही है और एक आपकी कोविशील्ड लग रही है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि अब सिंगल डोज आ चुका है कोरोना वायरस का, मतलब एक ही वैक्सीन लगेगी। अब आपको सिर्फ आपको डबल डोज की जरूरत नहीं, सिंगल डोज से काम चल जाएगा। सिंगल डोज किस देश ने बना लिया? रशिया ने बना लिया है। उसका नाम क्या रखा है? स्पुतनिक लाइट। सबसे पहला उन्होंने ही बनाया था टीका, आपने देखा होगा, स्पुतनिक नाम का टीका था उनका, लेकिन अब उन्होंने स्पुतनिक लाइट बना लिया है, और ये सिंगल डोज वाला है, रशिया ने बना लिया। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, रशिया ने पशुओं के लिए भी टीका बना लिया
लिया और ऐसा करने वाला वो पहला देश है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। तो अपन अपनी बात कर लें कि अपन जो डबल डोज लेते हैं वो कौन कौन सा, कोवैक्सीन लेते हैं और एक कोविशील्ड लेते हैं। कोवैक्सीन किसने बनाया, कभी ये पूछ ले तो याद रखिएगा, कोवैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक कंपनी ने, और हमारा कोविशील्ड बनाया है भैया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आपको पता ही है कौन है भैया, आदार पूनावाला। आदार पूनावाला, और आदार पूनावाला ने जो हमारी फॉर्च्यून मैगजीन है 2021 की, उसमें 10वां स्थान हासिल किया है। क्यों हासिल किया है, तो फॉर्च्यून मैगजीन किसको देखती है भैया, फॉर्च्यून मैगजीन दोस्तों 50 सर्वश्रेष्ठ नेताओं की लिस्ट तैयार करती है। ठीक है, तो उसमें 10वां नंबर दिया है आदार पूनावाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। और कोविशील्ड जो वैक्सीन, हमारी दूसरी वैक्सीन जो लगेगी दूसरे डोज की, वो बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने ही। ठीक है, तो अब आप देखिए उसकी मांग ज्यादा है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ नेता बन गए। लेकिन बात है कि ये तो 10th है। इस फॉर्च्यून मैगजीन में नंबर टॉप पर, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता कौन सा है, तो वो है भैया जेसिका अर्डन। और जेसिका अर्डन अगर आप पूछेंगे कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है दोस्तों, है ना। और ये इन्हें क्यों मिला दोस्तों, न्यूजीलैंड दोस्तों, ये तो पहले तो ये ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड ने 2 इंडेक्स में टॉप किया है। 2 इंडेक्स का मतलब होता है 2 सूचकांक। ये 2 सूचकांक कौन कौन से दोस्तों, पहला सूचकांक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर आप बहुत आसानी से कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी कंपनी खोल सकते हो। वहां पे नियम कायदे कानून बिजनेस को रोकने के लिए बहुत कम मिलेंगे, मतलब ज्यादा जटिलता नहीं, जिस तरह से इंडिया में ज्यादा जटिलता मिलती है। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्होंने, ये न्यूजीलैंड ने टॉप करके रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भी इन्होंने टॉप किया है। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बताता दोस्तों कि किसने बिल्कुल कोविड को खत्म कर लिया अपने देश में, बिल्कुल महामारी से लड़ ली, बिल्कुल भगा दिया। तो वो भैया देख लो आप, तो भगाने के पीछे कौन होगा दोस्तों, नेताओं का ही हाथ होता है। तो उनकी प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन ने पूरी तरह समाप्त किया, और इसीलिए इनको फर्स्ट पायदान मिला। और इसीलिए इस नेता को, इस प्रधानमंत्री को फॉर्च्यून मैगजीन की टॉप सर्वश्रेष्ठ नेता में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता घोषित किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इसी के साथ। अब देखिए एक नाम याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो माउंट एवरेस्ट में तो दोस्तों आपने अभी अभी सुना होगा कि चाइना ने एक बाउंड्री खींचने की बात कही है ना। तो वो एक बाउंड्री खींचने वाला, तो आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पे कौन है जो बाउंड्री खींचने वाला है, वो है चाइना। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, वो ये नहीं चाहता कि नेपाल से जो भी संक्रमित व्यक्ति है कोविड के, वो उसकी तरफ आ पाए, इसीलिए वो वहां पर एक बाउंड्री खींच रहा है। ठीक है दोस्तों, और आपको मालूम है ना कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बुलाया जाता है, सागर माथा कहते हैं उसे, वहां पे क्या कहते हैं, सागर माथा। तो बात करते हैं दोस्तों सागर माथा और इन सब की। और ये भी ध्यान रखिए, देखिए आपको यहाँ पे छोटा डायग्राम दिखेगा, माउंट एवरेस्ट के बगल में एक छोटी सी चोटी दिख रही है, इसे पुमोरी चोटी कहते हैं, पुमोरी चोटी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए माउंट एवरेस्ट को पढ़ने वाले, मतलब चढ़ने वाले कितने लोग चढ़े हैं वो अपन अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये अभी अभी का वाकया है। पुमोरी चोटी चढ़ गई एक, जो पहली भारतीय महिला जो चढ़ी है पुमोरी चोटी, वो कौन है भैया, वो है बलजीत कौर। याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट के बगल में पुमोरी चोटी है, जस्ट उसके पास ही रहती है, और इसको चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बलजीत कौर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते दोस्तों माउंट एवरेस्ट की। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहां पे तैयार होता है वो ये है कि 25 बार चढ़ चुकी हैं भैया। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ा है या क्या है, तो याद रखिए कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। पहली बार ही चढ़ी थी 1994 में, और अभी अभी चढ़ी है 2021 में, इसलिए 25 हो गया इनका टोटल। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि अच्छा सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो आपको वो तो पता ही होगा, आपने बाकायदा लूसेंट वगैरह में और उनके पीछे के पन्नों में पढ़ा होगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे 1953 में सबसे पहले चढ़ने वाले हैं। 25 बार चढ़कर के इतिहास रचने वाली कामी रीता शेरपा 25 बार चढ़ गई है। और भैया पहली दिव्यांग महिला जो चढ़ी हो उसका नाम अरुणिमा सिन्हा है। और ऐसी कोई भी महिला, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ये पहली महिला दिव्यांग है अरुणिमा सिन्हा। और मैं बात कर रहा हूं कि पूरे भारत में सबसे पहले चढ़ने वाली कौन है भैया, ये है बछेंद्री पाल। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ यहां पर आपके लिए बढ़िया सा बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया नेपाल में सागर माथा कहते हैं इसे, और विभाजन की रेखा खींची जा रही है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। चाइना दोस्तों इतने में ही थमा नहीं है, आपको मालूम है कि हम यहां पर पाक ऑफ स्ट्रेट पार करेंगे जैसे ही तो हमारा श्रीलंका आता है। ठीक है, श्रीलंका में 2 चीजें आपको मालूम, आप सुन ली होंगी, एक हम्बनतोता याद रखिए जो इस तरफ है, और एक कोलंबो पोर्ट सिटी है। इन दोनों पर ही दोस्तों अब चाइना का अधिकार लगभग हो चुका है। क्यों, कैसे कह रहा हूं मैं, देखिए हम्बनतोता तो चाइना ही यूज करता है, तो आपको मालूम ही है, मतलब श्रीलंका ने उनको दे ही दिया है। और भैया इनका दूसरा जो पोर्ट था कोलंबो पोर्ट, यहां पर अब स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, और इसे कौन डेवलप करने वाला है यार, जो भी है ये करने वाला है भैया चाइना। ठीक है दोस्तों, मतलब आप देख रहे हो पूरी तरीके से इंडिया को घेरने की इसकी प्लानिंग चल रही है। चलिए साहब आगे चलते हैं।
भाई कोरोना की जो मैंने कहा सिंगल डोज भैया स्पुतनिक लाइट आप समझ गए होंगे, रशिया ने बनाई है, जानवरों के लिए भी इन्होंने ही बना दी है। इसरो की बात करते दोस्तों, ठीक है, डीआरडीओ के तो जो डायरेक्टर थे वो थे सतीश रेड्डी। इसरो के कौन है दोस्तों, इनके हैं के सिवान, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। भैया आपको ध्यान देना है कि इसरो ने क्या क्या बनाया है। इसरो ने बनाया है दोस्तों स्वास्थ्य, प्राण और वायु, ये तीन अलग अलग चीजें हैं और ये तीनों के तीनों क्या है, वेंटिलेटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, स्वास्थ्य, प्राण, वायु, ये अलग अलग तीन वेंटिलेटर बनाए इसरो ने। वेंटिलेटर आप सबको पता ही है। वेंटिलेटर के अलावा एक और चीज बनाई इसरो ने, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करती है दोस्तों, ठीक है, और ये क्या है, श्वास, नाम ये श्वास। तो याद रखेंगे, स्वास्थ्य, प्राण, वायु वेंटिलेटर है और श्वास आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ये एक साथ दो आदमियों को दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आपको मालूम है इसके डायरेक्टर कौन है, टेड्रोस इसके डायरेक्टर हैं। और इसकी जो जनरल बॉडी है ना, उसके डायरेक्टर, कार्यवाहक डायरेक्टर कैसे चुना गया है, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन सिंह को चुना गया है। ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखिए, मैं आपको क्या बताने वाला हूं WHO के बारे में, कि भैया इनकी दो चीजें, एक है कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस और एक है भैया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अभी अभी हुई है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। कहां होती है दोस्तों, जिनेवा में ही होती है। क्यों होती है वहां, क्योंकि WHO का हेडक्वार्टर वहीं है। तो भैया WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ की जो असेंबली है, जब वो मिलेंगे तो वो वहीं तो मिलेंगे, और कहीं मिलने दूर तो कहीं चले नहीं जाएंगे। तो भैया जिनेवा में ही होती है और ये 74वीं बार ये असेंबली हुई है। अब जब भी असेंबली होती है तो कोई ना कोई तो इसे हेड करने वाला है, तो इस बार जिसने हेड किया वो हर्षवर्धन ही थे, ठीक है दोस्तों। मैं हर्षवर्धन जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं और ये हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं, समझ गए। तो तीन मिनिस्ट्री उनके पास है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कौन कौन सी, हेल्थ मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और अर्थ साइंस मिनिस्टर, तीनों हमारे हर्षवर्धन जी हैं, ठीक है। और यही हेड थे इस बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, और ये 74वीं असेंबली हुई थी। और इसके जो स्पीकर थे वो थे कैलाश सत्यार्थी, और सबको पता होगा मध्य प्रदेश के विदिशा से, है ना, बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा, और इनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिल चुका है। मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, आप सबको याद होगा, जिनके सर पे गोली मार दी तालिबानियों ने क्योंकि वो पढ़ना चाह रही थी, ठीक है, देख ही लिया होगा बाकी सब आपने। अब देखिए, ये तो होगी WHO की एक चीज, लेकिन WHO की दूसरी चीज पे बात करते हैं, जिसे कहते हैं कोवैक्स फैसिलिटी। आपको दिख रहा है कोवैक्स, कोविड की फैसिलिटी, मतलब हर देश, इसका उद्देश्य ये है कि हर देश को जो है अवेलेबिलिटी हो जाए टीका की, और वो भी सस्ते दामों में होना चाहिए, सबके सब मुक्त होने चाहिए, ठीक है। तो अब बात है कि कोई पूछ ले आपसे कि इस अलायंस का सबसे पहला कौन है जो भाग बना, तो भारत ही बना, इसका सबसे पहले ज्वाइन करने वाला भारत है। और भारत में भी पूछ लिया जाए कि किस राज्य ने सबसे पहले ज्वाइन किया, तो वो पंजाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इसी के साथ यहां पर। तो बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया, प्यार का पौधा, है ना, प्राणवायु अवार्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है भैया। के अग्रवाल, म्यूकस, ये फंगस आपने देख ही लिया भैया। एक आता है जल शक्ति मंत्री, हमारे कौन है ना, ये पहली बार मंत्रालय बना है, तो आपसे पूछ ले कि पहला जल शक्ति मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है। ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, इसका अभियान है जल जीवन मिशन, है ना, जल जीवन अभियान इनका है। ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2019 को दोस्तों, है ना। और देख लो, कोविड भी 19 ही होता है, कोविड-19, और आज 2021 है, अभी तक सफर कर रहे हो जो 19 में बीमारी आई थी उसकी, ठीक है। तो ये जो जल जीवन मिशन जो है, ये स्टार्ट होता है 15 अगस्त को 2019 को, और इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों कि 2024 तक हर घर में जल पहुंचाना है। और पहला राज्य जहां पर हमने पूरी तरीके से जल पहुंचा लिया है वो गोवा है। पहुंचा ही लोगे, छोटा सा तो है बेचारा, ठीक है। देखिए कुछ लक्ष्य आप ऐसे याद रखिए, जैसे कि 2022 तक सरकार की क्या लक्ष्य है। 2022 तक सरकार ने कहा है कि वो किसान की आय को दुगना कर देगी। अब किसान तो वहां, अब क्या किसकी आय दुगना होगी भगवान ही मालूम है। 2022 अब लगने ही वाला है 6 महीने के बाद थोड़े से, है ना दोस्तों। तो अब देख लो ये लक्ष्य पूरा होता है कि नहीं। तो 2022 तक किसान की आय दुगनी करनी थी, 2024 तक हर घर में जल, ये देख ही रहे हो आप। और 2025 तक लक्ष्य भैया टीबी खत्म कर देंगे हम, टीबी हटेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। और 2023 तक हम मलेरिया को हटाना है, मतलब अभी भारत में मलेरिया भी है और टीबी भी है, तो टीबी खत्म हो जाएगा 2025 तक, ऐसा लक्ष्य है। और 2030 तक का हमारा लक्ष्य कि मलेरिया खत्म हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं इसी में। भैया फ्रेंडशिप डैम किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं सलमा डैम को। अब ये कहां है भाई, आप ना अफगानिस्तान के 3 डैम याद रख लो, एक सलमा डैम है, एक शहतूत है, एक दहला है, ठीक है। सलमा, शहतूत, दहला, ये फलों के नाम नहीं है दोस्तों, ये डैम है, बांध के नाम है। और इनमें से जो सलमा वाला है ना, इसे फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो दहला है ना, दहला, इसको तालिबानियों ने
घेर लिया है, इस पर कब्जा कर लिया है। तो दहला आखिर किस प्रांत में आता है? ये कंधार नाम के प्रांत में आता है। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में दहला है और इस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, और सलमा का नाम फ्रेंडशिप डैम है। तो आपको ये सब याद रखना है भाई। असम के भाई 15वें सीएम आपसे पूछ ले जाए तो आपने सबने देख लिया होगा, हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, अब वो हट गए हैं, और अब कौन है भैया? हिमंत बिस्वा शर्मा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि शपथ किसने दिलाई, तो राज्यपाल दिलाता है, और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। अच्छा, जगदीश मुखी हैं ये, और ये राज्यपाल असम के हैं, लेकिन जगदीश धनखड़ भी हैं और ये भी राज्यपाल हैं, लेकिन ये राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। और पश्चिम बंगाल में भैया अभी भी मुख्यमंत्री बनी ममता जी, है ना, ये तीसरी बार बनी है, वो हरा दिया सबको भैया, देख लो आप। ठीक है, तो 15वें सीएम बनते हेमंत बिस्वा शर्मा, वहां के गवर्नर जगदीश मुखी जिन्होंने शपथ दिलाई। जगदीश धनखड़ जो है ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर है, और इन्होंने शपथ दिलाई ममता बनर्जी को। भैया तमिलनाडु में जो अभी सीएम बने हैं वो स्टालिन है, और स्टालिन जी को शपथ दिलाई वहां के राज्यपाल बनवारी लाल जी ने। ठीक है, और केरला में वही बने हैं पिनरई विजयन, और इनको शपथ दिलाई मोहम्मद आरिफ ने। ये वहां के राज्यपाल हैं। और आपको मालूम है ना, केरल के पास ही यहाँ पे लक्षद्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप जिसमें कि 35 आइलैंड है। 36 था पिनारी नाम का आइलैंड जो कि डूब गया है, आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना। 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर केरल से पड़ता है लक्षद्वीप, वहां पे 35 आइलैंड करीब है, पहले 36 थे, अब 35 है, एक डूब चुका है दोस्तों। तो वहां पर अभी अभी आपने देखा बहुत तहलका मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर जो बने हैं वो एक आईएएस या आईपीएस नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है जो कि गुजरात में होम मिनिस्टर थे, उनको यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। और वो सिर्फ यहीं के नहीं है, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, इन सब के एडमिनिस्ट्रेटर यही मात्र हैं। कौन है भैया? ये क्या नाम है इनका? ये आपके प्रफुल्ल जी, जिनको आप सब जान रहे होंगे, है ना, प्रफुल्ल जी। तो प्रफुल्ल पटेल साहब जो है हमारे, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया ना कि जिनके 2 बच्चे वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, मांस पर बैन लगा दिया, शाहरुख को ये क्या कहते हैं, दारू को जो है वहां पे शुरू करवा दिया है, दूध गाय वाय सब बेच दी थी, है ना। वहां पर जो क्या कहना चाहिए, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट जो वो लेकर गया, उसके तहत उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि भैया जो हम किसी की जमीन जो है किसी की भी छीनी जा सकती है, किसी को भी हटाया जा सकता है उसकी जमीन से। क्यों? क्योंकि हमें स्मार्ट सिटी वहां पे बनानी है, रेलवे बनाना है, डैम क्या कहते हैं, ब्रिज वगैरह बनाने, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे वो वहां पर। तो इस वजह से उनका काफी विरोध हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, वो तो खैर बात की बात है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है पिनरई विजन, तो पिनरई विजन का मैंने जो नाम लिया, इन्होंने भी विरोध किया है उनका, काफी लोग है ना, आप देख ही रहे हो अभियान चल रहा है सेव लक्षद्वीप करके। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अभी तो हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है भैया, तो वो 11 मई को मनाते हैं दोस्तों। और देखो क्यों मनाते हैं, ध्यान सुनो। आपको मालूम है ना, हमने परमाणु परीक्षण किए हुए इंदिरा गांधी जी के समय पे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे। तो ये देखो 1974, समझ गए होंगे आप, इंदिरा गांधी जी के टाइम है ये। तो पहला परमाणु परीक्षण हमने उस समय किया, और उस ऑपरेशन का नाम हमने रखा था बुद्ध मुस्कुराए। और हमारा दूसरा जो हुआ 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर परमाणु परीक्षण किया हमने, और उस समय उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो याद रखना, बुद्ध मुस्कुराए और ऑपरेशन शक्ति दोनों ही परमाणु परीक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में इतनी हमने मतलब इतना बिल्कुल अचीव कर लिया, इसलिए हमने 11 मई को, 11 मई को ही हुआ ना दोनों, 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना लिया। अब बात करते हैं दोस्तों आईसीसी क्रिकेट की। ठीक है भैया, आपने देखा है ना, अब एक नया अवार्ड शुरू हो चुका है, हर मंथ बेस्ट प्लेयर निकालते हैं आईसीसी वाले। आईसीसी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिए, 1909 में ये बनी थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है, इसके जो अभी हेड है वो ग्रेग बर्कले हैं। ठीक है, जिस तरह से आईसीसी है ना दोस्तों, उस तरह से भारत में बीसीसीआई भी है। तो बीसीसीआई 1928 में बना है, ये 1909 में बना था, बीसीसीआई 1928 में बना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, और यहां देखिए इसके जो हेड है वो सौरभ गांगुली है, और इसके जो उपाध्यक्ष है वो राजीव शुक्ला है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं आईसीसी ने, भैया इन्होंने अप्रैल मंथ, अभी बीता ना अप्रैल, तो अप्रैल मंथ का जो बेस्ट क्रिकेटर घोषित किया है। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप जनवरी का भी देखो, फरवरी का भी देखो, और मार्च का भी देखो। जनवरी में बने थे ऋषभ पंत, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द मंथ। और भैया फरवरी में बने थे आर अश्विन के नाम पर दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का इनके पास रिकॉर्ड आ चुका है, ये आर अश्विन के खाते में गया दोस्तों। और फिर भैया मार्च दोस्तों, ये मार्च में बने भुवनेश्वर कुमार। तो ठीक है, सबसे पहले ऋषभ पंत, फिर आर अश्विन, फिर भुवनेश्वर कुमार, और अभी अप्रैल का जिसको मिला है दोस्तों वो है आपके बाबर आजम। और ये इंडिया के नहीं है भैया, ये है पाकिस्तान के। समझ गए दोस्तों? चलो बहुत बढ़िया साहब, आगे चलते हैं। भाई यूएसए की कॉलोनियल पाइपलाइन की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर क्या हुआ है, ये कॉलोनियल पाइपलाइन जो है अमेरिका की, इसमें एलपीजी और फ्यूल सप्लाई होता था, लेकिन जो हैकर है ना, हैकर, इन लोगों ने रैंसमवेयर अटैक कर दिया, हैक कर लिया उसको, इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई वहां पर।
सोच लो भैया कितने सारे घरों में एलपीजी और फ्यूल सप्लाई करती थी ये पाइपलाइन, तो अदानी की पाइपलाइन जो फैल रही है ना, कहीं ये है कोई तो तू भी देख लेना तुम, ठीक है भैया। तो भैया ये एक रैंसमवेयर अटैक है दोस्तों। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है दोस्तों? एक तरह से क्या है कि ये दुर्भावना से किया गया अटैक होता है ना, डिजिटल अटैक है ये आपके ऊपर एक तरह से। आपने सुना होगा ना वाना क्राई, एक एमपीपीएससी के एक में क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि इनमें से कौन से जो है वायरस नहीं है या रैंसमवेयर है। तो याद रखिए, कुछ आप याद रखें, जैसे एक तो मैं आपको बता रहा हूँ वाना क्राई एक रैंसमवेयर था, एक अटैक हुआ था जो कि, ठीक है। और ऐसे आपको और भी ध्यान रखने हैं, हालांकि मैं एक अलग से बना दूंगा वीडियोस में, देखा जाएगा फिर। भैया अगला है दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल, आपको दिख रहा है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो न्यूयॉर्क सिटी का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, भैया इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया है। शॉर्ट फिल्म की जो कैटेगरी है, शॉर्ट फिल्म की, तो शॉर्ट फिल्म की जितनी भी कैटेगरीज आई होंगी तो उनमें से बेस्ट एक्टर तो चुनते हैं। तो शॉर्ट फिल्म की बेस्ट कैटेगरी में अनुपम खेर को अवार्ड मिल गया है। देख लो कौन सा मिला है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। कौन सी मूवी के लिए, शॉर्ट फिल्म कौन सी है ये, हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इरफान खान दोस्तों अब तो नहीं रहे, आपको मालूम है, भारत एक खोज में भी थे ये, है ना, आपने देख ही लिया होगा, भारत एक खोज में थे, बहुत बिल्कुल बेसिक से चले आ रहे हैं ये, ठीक है। इनको मिला है भैया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का, ठीक है। और मनोज वाजपेयी जी, आप जानते ही, फैमिली मैन, इनकी काफी अच्छी सीरीज चल रही है, अब तो देख ही रहे हो आप। मनोज वाजपेयी और धनुष, मालूम है ना, रजनीकांत जी के दामाद, और ये खुद भी मार्वेलस एक्टर हैं तमिल के भैया। तो मनोज वाजपेयी और धनुष जो है, इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों आगे चलते इसी के साथ अपना, भैया मैक्सिको और मेघालय दोनों याद रखो दोस्तों आप, मैक्सिको और मेघालय क्या खास है, दोनों में दोस्तों हमें मिली है डायनासोर की प्रजातियां। डायनासोर की प्रजाति बोल रहा हूं, अविशेष मिले, प्रजाति नहीं मिल सकती भाई अभी मिल जाएगी तो गए काम से। हमें अविशेष मिले हैं दोस्तों, अवशेष मिले हैं इनके। अब बस इतना देख लीजिए कि 10 करोड़ साल पुराना अवशेष हमें मेघालय, ये हमारे इंडिया से मिला, और मैक्सिको से मिला हमें 7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अवशेष। अवशेष के नाम याद रख लीजिए, जो मैक्सिको से मिला है 7.5 करोड़ पुराना, वो है टीरलेटोलोफस गैलोरम। टीरलेटोलोफस गैलोरम, ये थोड़ा सा याद रखोगे आप, है ना। और भैया जो हमें हमारे मध्य प्रदेश से मिला, देख लो 10 करोड़ साल पुराना मिला दोस्तों, ये तो ज्यादा बड़ी बात हो गई। तो इसका नाम क्या है, सोरीपोर डायनासोर, इसके अवशेष मिले हैं। तो सोरीपोर कहाँ है, मेघालय में, और वो टिरलेटोला वो मैक्सिको में, ठीक है। याद रखिए थोड़ा सा, ओ से ओ याद रख लियो, हमारे पास सारे मेघालय वाले हैं, ठीक है भैया। 69th मिस यूनिवर्स 2020 किसको चुना गया दोस्तों? अभी मिस यूनिवर्स की बात हो रही थी, एंड्रिया मेजा है ये, ठीक है भैया। देखो अभी व्हाइट हाउस, आपको मालूम है ना, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में जो कि है, वहां की राजधानी जो है, वहां पर वरिष्ठ सलाहकार चुन लिया गया है नीरा टंडन को, बाय किसके, बाय भाई जो बाइडेन के हिसाब से चुना जाएगा, प्रेसिडेंट ने उनको वहां का वरिष्ठ सलाहकार बना लिया व्हाइट हाउस का, ठीक है दोस्तों। एक किताब याद रखिए, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये किताब है, छोटी छोटी बच्चों की कहानियों को संग्रह कर दिया है, रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम है, भूलना नहीं। रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े राइटर हैं, इनकी किताब बिल्कुल पूछी जा सकती है, तो ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब याद रखिए अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक ये किसको मिला है? ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को, आपको मालूम ही होगा, है ना, केंद्रीय मंत्री जी हैं, ठीक है भैया। अगली चीज है दोस्तों, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। देखो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब आपको इसमें माइग्रेशन तो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें इंडिया ने टॉप कर दिया है। क्या है दोस्तों इसकी कहानी, हमारे जितने भी भारतीय जो बाहर जाके रहते हैं और वहां पे नौकरी करते हैं, तो वो कुछ पैसे जो हैं अपने भारत में भेजते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ इंडिया के लोग तो नहीं है जो बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, सभी देशों के जो है माइग्रेट वहां जाकर के बस गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो ये जितने भी अपने देश से जो लोग गए हुए हैं, किसी भी देश से जो अपने लोग गए हैं, उनमें इंडिया के ही ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पैसे भारत भेजते हैं, बस यही वो बात कही गई है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक में है। और दोस्तों याद रखिए जुड़वा बहनें कहा जाता है वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को, ये मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में ही है। और याद रखिए आईएमएफ का 190वां मेंबर जो बना है, कौन सा देश बना है, वो बना है अंडोरा। अंडोरा आईएमएफ का 190वां, मतलब 190 नब्बेवा बोल रहा हूं, 90वां, है ना, अंडोरा है। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर। क्यों ऐसा किया जाएगा दोस्तों, कौन है आपको मिल रहा दिख रहा है ना, हॉकी के हैं, तो बनी बात है बलबीर सिंह सीनियर। ये क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लेगा कि बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पहले ही याद रख लेना है कि हॉकी से जुड़े हुए हैं, ठीक है भैया। इन्होंने 3 ओलंपिक देख रहे हो, तीनों में जब हमने गोल्ड जीता ना, उसके ये
रहे हैं उसमें, ठीक है, ओलंपिक में 1948 के ओलंपिक में भी भारत की हॉकी टीम ने जीत लिया था, 1952 में भी जीता, 1956 में भी जीता, और 1952 में ही बलबीर सिंह सीनियर ने 5 गोल मारे थे दोस्तों। कितने मारे थे? 5 गोल मारे थे, और फाइनल मैच मारे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे और 5 गोल मारे थे। और अब तक के पूरी ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में फाइनल में आज तक किसी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है 5 गोल का, जो कि हमारे बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर है दोस्तों। आज भी ये रिकॉर्ड कायम है, फाइनल में 5 गोल से ऊपर किसी ने, मतलब 5 गोल करने वाले सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी हैं ये पूरे विश्व में। समझ गए दोस्तों, आज तक इनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। और सीबीआई के नए डायरेक्टर चुन लिए गए हैं, आपको मालूम होगा, पहले ऋषि कुमार शुक्ला थे, अब वो हट गए हैं, और अब कौन बन गए दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एंडी जेसी को याद रखिए। एंडी जेसी कौन है दोस्तों? और बहुत बड़ी कंपनी जो है ना आपकी, ये ऑनलाइन स्टोर वाली अमेजन के अब ये सीईओ बनेंगे। जेफ बेजोस कहां चले जाएंगे? दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, ये कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, ये जाएंगे भैया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अब सीईओ बन जाएंगे एंडी जेसी। भैया अमर्त्य सेन को सभी जानते होंगे दोस्तों। अमर्त्य सेन हमारे अर्थशास्त्री सबसे बड़े, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1998 में, और भारत रत्न मिल चुका है 1999 में। क्यों मिला था दोस्तों? क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए था इनका सारा कुछ काम जो भी था, इसलिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिल गया 1998 में, और 1 साल बाद भारत रत्न भी मिल गया। लेकिन अभी क्यों इनका नाम आ रहा है? क्योंकि अभी इनको स्पेन का ये अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड का नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड। ठीक है भाई, बशर अल असद को सभी जानते हैं दोस्तों, सीरिया के हैं राष्ट्रपति, और ये फिर से राष्ट्रपति बन गए चौथी बार, है ना। लोगों ने कहा है कि भैया चुनाव कराना इनका ढोंग था, और मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि 96% वोट तो इन्हीं को मिले समझ गए दोस्तों, है ना। ये याद रखिएगा, ये सिया हैं और सीरिया में रहते सुन्नी हैं, फिर भी ये भैया 30 साल से राज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। समझ गए भैया। सीरिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो दमिश्क है ना। भूमध्य सागर, जब आप देखोगे ना मैप देखना, भूमध्य सागर में आपको दिख जाएगा वहां पर। ठीक है दोस्तों, चलिए भैया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भैया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं दोस्तों? ये मनाते हैं 8 मई को। क्यों मनाते हैं 8 मई को? क्योंकि इसी दिन पैदा हुए थे जीन हेनरी, है ना, इन्हीं का है ये, इसी के नाम से ये खोला गया रेड क्रॉस। और इनको जो भैया दुनिया में अगर कभी पूछा जाना कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो वो इन्हीं को मिला था 1901 में, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज, सबसे पहला पीस प्राइज मिला था जीन हेनरी को। ठीक है, 1901 में मिला था, आपको ये भी याद रखना है भैया। ठीक है, पर्वत धारा योजना किसकी है दोस्तों? पर्वत धारा, पर्वत है ना, पर्वत तो हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों। पर्वत की धारा है तो जल संरक्षण की बात हो रही है, तो याद रखिएगा। पूछ ले कि पर्वत धारा योजना किस राज्य से जुड़ी है, तो हिमाचल प्रदेश से है, और किस मामले की है? जल संरक्षण के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, अरे समझ पा रहे हो भैया। अब आता है दोस्तों पुदुचेरी, ये भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। ठीक है, आपको पता ही है। देखिए हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, उनमें से 3 में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, और बाकी सब में आपके एलजी लगते रहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना भाई? ठीक है, तो देखो पुदुचेरी है, पुदुचेरी में दोस्तों सीएम भी होते हैं, तो इस बार इनके 4th बार सीएम, मतलब लगातार चौथी बार सीएम बन चुके हैं एन रंगास्वामी, और इनको शपथ दिलाई भैया वहां पर तमिलसाई सोनराजन ने इनको शपथ दिलाई है। पुदुचेरी के चौथे टाइम के सीएम कौन बन चुके हैं दोस्तों? लगातार चौथे टाइम एन रंगास्वामी बन चुके हैं। ठीक है, ये पुदुचेरी जो है दोस्तों 4 जिलों को मिलाकर के बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यनम कराईकल माहे पुदुचेरी 4 जिलों को मिलाकर के पुदुचेरी बनता है, ये हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है दोस्तों, 61वां स्थापना दिवस किसने मनाया दोस्तों? बीआरओ क्या है ब्रो? नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है 1960 में बनाया गया था, समझ गया ना, बॉर्डर पे रोड बनाने का काम होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इसको 1960 में बनाया गया था, रक्षा मंत्रालय के अंदर में ये आता है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए साहब आगे चलते फटाक से भाई। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये टेनिस में मिलता है दोस्तों, और टेनिस में मेल कैटेगरी में मिला है राफेल नडाल को, और फीमेल कैटेगरी में मिला है नाओमी ओसाका को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। और मूरहन योगा मैट, ये क्या है दोस्तों? मूरहन योगा मैट, आपको मालूम है ना कि वो जल कुंभी होती है पानियों में, जो कि बेकार मानी जाती है, जल को सड़ा देती है, ये अच्छी चीज नहीं होती है। तो ये एक तरह से क्या समस्या है, तो इस समस्या को समाधान में कन्वर्ट कर दिया, समस्या को संपदा में कन्वर्ट कर दिया, इससे चटाई बना ली लड़कियों ने। जो असम है, असम की जो 6 लड़की हैं मछुआरों की, उनने भैया 6 लड़कियों ने क्या किया है, इस जलकुंभी को बायोडिग्रेडेबल और कंपोजिटेबल एक मैट बना दिया।
एक मैट बना दिया, मतलब बायोडिग्रेडेबल, मतलब क्या भाई बनी बात है, एक बार डिग्रेड हो जाएगा, जमीन में खत्म हो जाएगा जाकर के। तो कितनी अच्छी बात है कि समस्या से संपदा में कन्वर्ट कर दिया है। इसीलिए मूर्हन योगा मैट याद रखिए, तो योगा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे, ठीक है भैया। चौधरी अजीत सिंह जी कौन है भैया? ये हमारे केंद्रीय मंत्री थे, इनका निधन हो गया है। आरएलडी पार्टी से थे, यानी कि राष्ट्रीय लोक दल से थे। ये केंद्रीय मंत्री थे दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्री तो कितनी बार चुने गए थे, याद रखेंगे इस बात का। आरएलडी के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय लोक दल के, ठीक है। 6 बार लोकसभा से चुने गए थे, लोकसभा के लिए, और 6 बार लोकसभा में चुने गए और 1 बार राज्यसभा में चुने गए। तो आप देख सकते हैं कितने खतरनाक मंत्री, याद रखेंगे। चौधरी अजीत सिंह, इनका देहांत हो गया है। मारिया रेसा जो है भैया, इनको यूनेस्को का ये खतरनाक सा अवार्ड मिला है, गिलर्नो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, हेलो 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 हेलो, प्रेस फ्रीडम वाली बात है इसमें, ठीक है दोस्तों। 3 मई को मिलता है ये अवार्ड, क्यों? क्योंकि उसी दिन मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस डे। और आपको मालूम है ना, प्रेस फ्रीडम में हम किस नंबर पे आते हैं? 142वें नंबर पे। मतलब हमारी मीडिया इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन मारिया रेसा को यूनेस्को का मिला है भैया, गिलर्नो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, और 3 मई को मिलता है क्योंकि 3 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, सॉरी वर्ल्ड प्रेस डे भैया। एनएचआरसी क्या है दोस्तों? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना। ये ह्यूमन के राइट्स का है, मानव अधिकार ये आयुक्त है, आयोग है। इसके कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये कोई संवैधानिक क्या कहते हैं आयोग नहीं है, असंवैधानिक आयोग है। मतलब ये संविधान में कहीं किसी आर्टिकल में दर्ज नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। हालांकि दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, आपको मालूम है ना, हमारे एशियाई का बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमारे दिल्ली में होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते अब उसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे कहां शिफ्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आता है दोस्तों अगले में कि आरबीआई के अभी अभी नए डिप्टी गवर्नर बनाए हैं दोस्तों, और वो हैं आपके टी रविशंकर। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, देखिए दोस्तों, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो मैं आपको चारों के 5 के नाम बता देता हूं। तो हमारे जो गवर्नर अभी हैं आरबीआई के, वो हैं शक्तिकांत दास साहब, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं हमारे। और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। एक है माइकल डी पात्रा, एक है मुकेश जैन, और एक है राजेश्वर राव, और एक है अभी अभी नए नए बने डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं भैया। जापान का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कह लो आप जापान का, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये मिला है श्यामला गणेश जी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, समझ गए ना, सबसे बड़ा सर्वोच्च उनका। अभी अभी 100वां बर्थडे बनाया गया, किसका? सत्यजीत रे का। सत्यजीत रे कौन थे? फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी सबसे पहली फिल्म जो डायरेक्ट की गई थी वो थी पाथेर पंचाली। 1992 में इनको भारत रत्न मिला था, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आपने देखा कि 2+2 मंत्री स्तरीय जो है संवाद हुआ था। तो ये 2+2 मतलब किन 4 देशों के बीच में ये हुआ था? तो याद रखेंगे इसमें इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान और अमेरिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, और रशिया इसका भाग ना होकर के भी हिस्सा ले रहा था क्योंकि दूर से बैठा था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो मंत्री स्तरीय संवाद है इन 4 देशों के बीच में, इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल रहते हैं? तो एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। तो याद रखेंगे विदेश मंत्री रक्षा मंत्रियों की मीटिंग है ये, यानी एक देश का विदेश मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, ऐसे दूसरे देश का भी होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। भैया इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट, अब देख रहे हो पर्यावरण के खतरा को एक रिपोर्ट बनाई गई है उसके खतरे पर। तो भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? दिल्ली, समझ गया ना। सबसे प्रदूषित राजधानी भी हमारी कौन सी? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आई है दोस्तों, याद है ना, दिल्ली है। लेकिन सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद है। उस रिपोर्ट को आप देखना, मैंने इंडेक्स की एक वीडियो बनाई हुई है, इसके नीचे लिंक दे दूंगा, उसको जाकर के देख लेना एक बार, उसमें सारे इंडेक्स मैंने बताया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली सबसे खतरनाक है दोस्तों। बीसीसीआई बताई दिया मैंने आपको, सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष है, 1928 में ये बना था, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको, इसके उपाध्यक्ष आपके राजीव शुक्ला जी हैं। तो भैया यही है, कोच वोच डिसाइड करते हैं। तो हमारी भारतीय महिला की जो क्रिकेट टीम है ना, भारतीय महिलाओं की क्रिकेट टीम, तो उसके जो है मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? रमेश पवार साहब बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक आपने सुना होगा समुद्र सेतु 1 और समुद्र सेतु 1, मालूम है ना, अरे जो पानी में चलते हैं। समुद्र सेतु 1 क्या है दोस्तों? इसने क्या किया था, जब कोरोना लॉकडाउन लगा या कोरोना जब फैला, तो बाहर से अपने इंडियंस को जब हम ला रहे थे ना समुद्र के रास्ते से, तो किसके थ्रू ला रहे थे? वो समुद्र सेतु 1 था। तो अब समुद्र सेतु 2 की बात दोस्तों, ये भी गया है। तो ये क्या लेने गया है? ये कुछ नहीं दोस्तों, ये ऑक्सीजन के कंटेनर की शिपमेंट कर रहा है, यहां से वहां से यहां, समझ गए दोस्तों। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन कंटेनर की शिपमेंट हम समुद्र सेतु 2 से कर रहे हैं, और समुद्र सेतु 1 हमारा किस लिए था दोस्तों? वो था हमारा भारतीयों को लाने के लिए, जब हम 2020 में ला रहे थे उनको, ठीक है दोस्तों। और एक याद रखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक अवार्ड जारी करता है जिसका नाम होता है वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज, ये वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला? इस बार मिला है डॉक्टर शकुंतला को, पोषण के लिए मिला है
है ना, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए डॉक्टर शकुंतला को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 डॉक्टर शकुंतला को मिला है। दोस्तों याद रखिए, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को बना। जब 1945 को बना था तो 2020 तक आपने देखा ना, 1945 से 2020 तक अगर आप गिनेंगे तो 75 साल हो गए। इसीलिए आपने देखा क्या कि अभी 16 अक्टूबर को ही 2020 16 अक्टूबर को ही आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, तो भारत सरकार ने 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया है। 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया है। तो किस उपलक्ष्य में किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया था। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, अब यहां पर आते हैं, इसे खत्म करते हैं फटाफट से। भैया व्हिटली अवार्ड जो है दोस्तों, व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। याद रखेंगे, व्हिटली अवार्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ग्रीन मतलब समझ गए होंगे, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पहली बार किसी इंडियन को ये मिला है और उस इंडियन का नाम है नुक्लू फोम। और नुक्लू फोम जो है ये नागालैंड से दोस्तों, और नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। फाल्कन दोस्तों एक चिड़िया है, आपको ध्यान रखना है। ये ऐसी चिड़िया है दोस्तों जो चाइना से उड़ती है और उड़ते उड़ते भारत से होते हुए, नागालैंड से होते हुए अफ्रीका तक चली जाती है। जब आप मैप में देखेंगे तो इसको जरा ध्यान देना। तो उसके संरक्षण में नुक्लू फोम जो नागालैंड के हैं बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए इनको ये ग्रीन ऑस्कर, जिसे हम कहते हैं व्हिटली अवार्ड, ये दिया गया है, ठीक है। और वो जो चिड़िया है उसका नाम है फाल्कन, आमूर फाल्कन, है ना। तो चाइना से उड़ उड़ के नागालैंड आती, इसीलिए नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का, भारत का नहीं कहते, समझ गए ना भैया। नेपाल के तीसरे टाइम के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली जी। आपको मालूम है ना, ये तीसरे बार चुन लिए गए हैं। हालांकि हुआ क्या था, इनका विश्वास मत खो गया था, है ना। लेकिन क्या इनकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि विपक्ष के पास भी उस समय बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं था, तो इन्हीं को चुन दिया गया है, ठीक है। इनको ही वापस बने रहने दिया गया, लेकिन इनके पास सिर्फ 1 महीने का समय, 1 महीने के अंदर इनको बहुमत सिद्ध करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी याद रखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए नेपाल के ये भैया। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी, एक अवार्ड देता है ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ये किसको दिया इन्होंने? ये अभी भी दिया इन्होंने इरडा को। इरडा का मतलब दोस्तों, आई मतलब इंडियन, आर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरडा को ये अवार्ड मिल गया। कौन सा? ग्रीन एनर्जी अवार्ड। भाई मिशन हौसला कहां चला है दोस्तों? ये उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड में चला गया। कोविड-19 के पेशेंट के लिए, रोगियों के लिए है दोस्तों, ताकि उनको अच्छे से बेड मिल सके, अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके और सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। मिशन हौसला, ठीक है भाई। अल अक्सा मस्जिद कहां है दोस्तों? ये है आपके इजराइल, जेरूसलम में। आपको मालूम है ना, अभी आपने देख ही लिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफी झड़प हुई। आपको मालूम ही होगा कि इजराइल जो है, बड़ा सा इजराइल, उसकी जो झड़प चल रही है, फिलिस्तीन चल रही है। और फिलिस्तीन के पास देखिए दोस्तों 2 जगह आती है ना। फिलिस्तीन के पास 2 जगह हैं। अगर मान लीजिए पूरा इजराइल है ना, तो ये है यहां पर, ये इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, है ना। और ये यहां पर छोटी सी गाजा पट्टी है दोस्तों, ठीक है। तो ये फिलिस्तीन है यहां पर, लेकिन गाजा पट्टी में अधिकार हमास का है ना, यहां पर हमास का है। तो हमास वालों ने क्या किया, ये जो बाकी आप देख रहे हो ना, बाकी ये इजराइल है, तो हमास वालों ने इजराइल पे जो है क्या कहते हैं, मिसाइलें दाग दी। लेकिन इजराइल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनके पास रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम है। आयरन डोम की उपलब्धता है, जो कि हवा में ही मिसाइल को खत्म कर देती है। लेकिन हमास के पास तो ऐसी कोई आयरन डोम नहीं है। तो इजराइल ने कहा है कि अब बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा मैं इसको। तो आपने देखा ना, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि अब तो बिल्कुल बराबर करके छोड़ूंगा मैं, अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं, हमास को पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन अभी युद्ध विराम लगा हुआ है ना। हालांकि इनसे यूएनओ, जो कि बोलता है ना भैया हम विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, है ना, तो विश्व शांति, उन्होंने बोला कि यूएनओ ने बेंजामिन नेतन्याहू को कि रुक जाओ, आप मत करो, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि अरे हट, मैं तो बिल्कुल मार के रहूंगा। बस यूएनओ की जानते हो कौन सुनता है दोस्तों? भारत सुनता है। उन्होंने लकीर खींची, ये रही भाई जम्मू कश्मीर इतना, और हमने मान ली थी। आज तक विवाद में पड़ा है पीओके। आप देख रहे हो, चाइना उनकी सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। पता नहीं ये संस्था कर क्या रही है दोस्तों, मैं तो नहीं मानता। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी तरफ से बोलूं इसमें, यूएनओ किसी काम का नहीं, कोई सुनता नहीं। जिनको सुननी हो तो सुन ही नहीं रहे हैं दोस्तों उसको, है ना। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का स्थान है, लेकिन भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश 2026 में बन जाएगा, इसका कोई वहां पर स्थान नहीं है। तो क्या मतलब ऐसी संस्था का? 6 इसके अंग है दोस्तों यूएनओ के, लेकिन कोई काम की नहीं है। देख रहे हो आप, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ मना कर दिया। इजराइल मध्य प्रदेश, आप अगर मैं पूछूं ना आपसे, तो जो इजराइल है मध्य प्रदेश से 17 गुना छोटा है। समझ रहे हैं? इजराइल मध्य प्रदेश के जो साइज है उससे 17 गुना छोटा है, लेकिन आप उसकी ताकत देखो वहां पर। तो ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत खर्च किया है, यही उसकी वजह है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो अल-अक्सा मस्जिद की वजह से सारा कुछ वहां पे स्टार्ट हुआ था। अल-अक्सा मस्जिद से सारा कुछ स्टार्ट हुआ और इसीलिए ये सारी झड़प हुई, और अभी तो युद्ध विराम है हालांकि। चलिए भैया, अब बात करते हैं इलॉन मस्क की। स्पेसएक्स जो कि उनकी कंपनी है, जो कि रॉकेट वगैरह बहुत दागती है, अब इन्होंने चंद्रमा पर एक मिशन भेज दिया है, डॉग 1,
ठीक है दोस्तों। अब ये क्यों भेजा चंद्रमा पर, क्योंकि वो भैया, और ये 2022 तक जो है लॉन्च करेंगे, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि वो एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं जिसका नाम डॉग कॉइन है। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी दोस्तों? ये थी बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन। लेकिन अब बिटकॉइन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क ने कह दिया है, टेस्ला ने कह दिया है कि हम बिटकॉइन नहीं मानते। चाइना ने भी बिटकॉइन नहीं मानना बंद कर दिया, इसलिए क्रिप्टो करेंसी अब गिर रही है दोस्तों। इंडिया में आपने देखा भी है, बैन होने का भी चल रहा है उसको, क्रिप्टो करेंसी को। तो अब ये जो है, ये नई क्रिप्टो करेंसी ले आए हैं जिसका नाम अब डॉग कॉइन है। बिटकॉइन तो गई, तो अब नई क्रिप्टो करेंसी आ गई है डॉग कॉइन, ठीक है। इनको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, दोनों को ही। तो अब जो आया वो नया आया मार्केट में, तो क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के लिए नया माध्यम शो करने के लिए वो चंद्रमा में डॉग 1 मिशन छोड़ रहे हैं, स्पेसएक्स छोड़ रहा है दोस्तों। याद रखेंगे इस बात का भैया। एक नाम याद रखिए, ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये एक महिला है ताहिरा कुतुबुद्दीन। इनको 15th शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है, 15th शेख जायद बुक पुरस्कार। ये क्या है दोस्तों? किताब के लिए मिलता है। कौन सी किताब के लिए मिला? ये अरबी ऑरेशन इनकी एक किताब है, अरबी ऑरेशन इनकी किताब है, जिसके लिए इन्हें 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिल रहा है। किसको? ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ये कोई ऐसा वैसा पुरस्कार नहीं दोस्तों, ये अरब देशों का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अरब देश, जितने भी अरब देश है ना, उनका नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? शेख जायद पुरस्कार को। ये बात समझ में रखना आप सबके सब, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भैया, कभी आपसे पूछ रहा है कि मे फ्लावर 400 क्या है? मे फ्लावर 400, तो दोस्तों ये मानव रहित पोत है। मानव रहित पोत मतलब इसमें मानव नहीं है, मानव रहित पोत है। और ये क्या, किस लिए करेगा दोस्तों? ये जो हमारा दूसरा बड़ा महासागर है ना, अटलांटिक महासागर, जो एस के लेटर का दिखता है, इंग्लिश अल्फाबेट में एस के लेटर का दिखने वाला एकमात्र महासागर कौन सा है? ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो इसको पूरा पार करने की जिद है इसकी भैया, किसकी? मे फ्लावर 400। तो याद रखेंगे, ये एक पोत है, मानव रहित पोत है, जो कि अटलांटिक को पार करने में लगा हुआ है भैया। ये क्या चीज है? ये जाइलेफिस दीपिका, जाइलेफिस दीपकी, सॉरी दीपिका नहीं, जाइलोफिस दीपकी। जाइलोफिस दीपकी क्या है दोस्तों? जाइलोफिस दीपकी एक सांप की प्रजाति है, अभी अभी मिली है, तमिलनाडु मिली है। और किसने ढूंढी है? दीपक वीरप्पन के नाम पर है इसका नाम। ये जो दीपकी आप देख रहे हो ना, दीपक वीरप्पन ने ढूंढी है ये सांप की प्रजाति, इसीलिए उसका नाम पे है ये जाइलोफिस दीपकी। क्या नाम रखा है भैया। एक और है दोस्तों, एक और प्रजाति देखो, सिस्टूरा हिरण्यकेशी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी क्या है? सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की प्रजाति है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है। और ये किसने ढूंढी है दोस्तों? ये ढूंढी थी हमारे उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे ने। तो याद रखेंगे, सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की प्रजाति, तो जाइलोफिस दीपकी सांप की प्रजाति, ठीक है। मे फ्लावर 400 पोत का नाम है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया है, तो समझ गया दोस्तों। तो दिल की धड़कनों से ये लेक्चर शुरू हुआ था, दिल की धड़कनों पे इसे खत्म करता हूं, है ना। आपके दिल तक मेरी आवाज पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना उसके लिए। तो जय हिंद, जय भारत।